बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ा सोचने और समझने वाला है। टॉपिक है व्हाई वी कम हियर इन दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। सबसे इम्पॉर्टेंट आप खुद से सवाल करें। जिस इंसान ने ये कभी सोचा ही ना हो तो उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद होगा, वो कैसे कामयाब होगा। वो तो ब्लाइंड फॉलोअर की तरह चले जा रहा होगा। हम इस दुनिया में अपनी शानदार आखिरत को बनाने के लिए आए हैं। जो इस नीयत से ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह उसकी दुनिया खुद बनाते हैं। इंसान अपनी स्ट्रगल से अपनी दुनिया नहीं बना सकता, वो अपने आप को नहीं बना सकता या संवार सकता, तो दुनिया को क्या बनाएगा। मैं चाहूँ मेरी जवानी बुढ़ापे की तरफ ना जाए, मेरा अपने ऊपर कोई ज़ोर नहीं है। ना मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, ना मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाऊँगी। ये कैसी दुनिया है कि जिसकी कोई भी चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप कराची रहते हैं, मैं यहाँ हूँ, कोई लाहौर, कोई इस्लामाबाद, और आपको पता है कि आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हुए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। जो कोई भी आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शन देता है वो सब गलत है। 5 चीज़ें कौन सी हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहली, कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। सेकंड वन, बारिश ने कब, कहाँ और कितना बरसना है, कोई भी नहीं जानता। रिज़्क किसके पास कितना पहुँचना है, कोई नहीं जानता। और माँ के रहम में सेक्स तो आजकल मालूम कर ली जाती है, लेकिन ये नहीं जान सकते कितना जिएगा, कितना फर्माबरदार होगा, नेक होगा या बद होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई भी नहीं जानता, कीड़े मकोड़े भी नहीं जानते कि कल उनका रिज़्क कहाँ से मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि मैं आज आपसे मुखातिब होंगी। इसी तरह जो 5th पॉइंट है, किसी नफ्स को ये नहीं पता कि मौत का वाक़या उसके लिए कब रोनुमा होने वाला है, कब मौत कब और कहाँ आएगी। तो फिर ये कैसी ज़िंदगी है कि जिसके बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं। इसीलिए इस दुनिया का बनना और बिगड़ना इंसान के हाथ में नहीं रखा है। और इख्तियार कितना दिया है इंसान को। किसी ने, उसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, किसी ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा कि हज़रत मेरे पास दुनिया में कितना इख्तियार है। तो हज़रत अली ने कहा कि अपनी एक टांग उठाओ। उसने कहा उठा ली, अब दूसरी उठाओ। तो उसने कहा मैं नहीं उठा सकता। तो उन्होंने कहा बस इतना ही इख्तियार है। और जो इख्तियार हमारे पास है उसको कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सबसे सुपीरियर। ये अपनी जान और चीज़ों के इस्तेमाल को जानता है। इंसान के अलावा किसी भी मखलूक को ये नहीं पता कि मैंने अपनी जान को कैसे इस्तेमाल करना है और चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे घोड़े, बकरी या किसी भी जानवर को ये नहीं पता कि वो अपने साथ, अपनी जान के साथ क्या करेगा, अपनी चीज़ों के साथ क्या करेगा। सिर्फ़ इंसान वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने शऊर दिया है, इख्तियार दिया है कि वो अपनी जान और अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करे। कुरान में बहुत खूबसूरत आयत का तर्जमा ये है कि कल क़यामत के दिन मुझे नहीं कहना कि स्याह क्या है, सफ़ेद क्या है, क्योंकि मैंने तुझे इल्हाम किया है। इल्हाम क्या? अच्छाई और बुराई का फ़र्क डाला है और तुझे दुनिया में भेजा है। जैसे कोई भी मुआशरा हो, वहाँ सच अच्छा और झूठ बुरा समझा जाता है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हो।
بے ایمانی، فراڈ ہر معاشرے میں بری، اور آنیسٹی جو ہے وہ ہر معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہے. جسٹس ہر معاشرے میں اچھا اور ظلم ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. اس لیے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں، ہمیں کسی بڑے مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ گھر، گاڑی، پیسہ، ایک دوسرے سے جیلسی اور اسٹیٹس، ویلیوز کو اہمیت دیتے ہیں. اپنے بچوں کے رشتے اچھے اونچے گھروں میں، دین کے ساتھ جس کا کوئی تعلق نہ ہو، دین کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں اور اس کو ہم ڈی گریڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کو، ان کی سوچوں کو. آج کل ہمارے سٹینڈرڈز یہ بن چکے ہیں. ہمارا مقصد تو بہت بڑا ہے، یہ تو بہت چھوٹی ضرورتیں ہیں. ہم جب اب بڑی کامیابی اور مقصد کو پورا کریں گے تو یہ تمام ضرورتیں ہماری خدا آٹومیٹکلی پوری کر دے گا. اللہ نے ہمیں تمام چیزوں کا استعمال بتا دیا. تو میں جان کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، تو نے اپنی جان کا تزکیہ کرنا ہے تو کامیاب ہو جائے گا. اگر تو نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جائے گا. اب نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. نفس کا تزکیہ سیلف پیوریفیکیشن کہلاتا ہے. مینز نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کا خدا نے منع فرمایا ہے. سامنے نامحرم عورت ہے تو آنکھ جھکا لی تو اس لمحے اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ ایمان کی وہ حلاوت دیتے ہیں جو آپ کو نماز میں ملتی ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اپنے کان کو ان تمام چیزوں سے روکنا جس کا خدا نے منع فرمایا ہے. ہر وہ چیز سننا جس کا خدا نے حکم دیا ہے. ہاتھ کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی کی مدد کرنا، اسی کو نفس کو کنٹرول کرنا کہتے ہیں. یہ سب دل کا کھیل ہے. دل میں خدا کو بسا لیں تو منزلیں آسان ہو جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر میری رعایت رکھ کر زندگی سپینڈ کرو گے تو میں تمہیں دنیا میں کامیاب کر دوں گا انشاءاللہ. امید ہے آپ کو اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اپنے سامنے بنائے گئے گولز کے مطابق اپنی زندگی کو مینیج کرنے کا طریقہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہو. آخر میں دعا ہے ہم سب دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. آمین. تھینک یو.